नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बजट आया, अभी बजट पे बहस चल ही रही थी कि ट्रंप का एक बयान आता है, ट्रुथ सोशल पर लंबा चौड़ा बयान आता है कि लीजिए भारत के साथ डील हो गई। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के साथ समझौता हो तो भी ट्रंप बताता है कि भारत ने रूस और ईरान के साथ तेल खरीदना बंद कर दिया है और अब ट्रेड डील की बात भी ट्रंप बता रहा है। ट्रंप के बयान के बाद मोदी जी का बयान आया है और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ट्रंप का कहना यह है कि भारत 0% टैरिफ लगाएगा अमेरिकी चीजों पर और अमेरिका अपना टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर रहा है। लेकिन इसके साथ उसने कुछ जरूरी बातें की जिसको व्हाइट हाउस ने जो ट्वीट किया उसने भी हाईलाइट किया। वो कहता है कि भारत तैयार हो गया है रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए। अब ज्यादातर तेल वो यूनाइटेड स्टेट्स से और वेनेजुएला से खरीदेगा। वेनेजुएला में मादुरो को उठाने के बाद वहां के तेल पर भी अमेरिका का कब्जा है, यानी भारत जो है अब अमेरिका से महंगा तेल खरीदेगा, रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा। और इसके अलावा उसने कहा कि एग्रीकल्चर को लेकर, बाकी सारी बातें तो हैं ही, लेकिन एग्रीकल्चर को लेकर जो उसने कहा है वो बेहद अलार्मिंग है। वो ये है कि भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो खरीदेगा अमेरिका से, यानी अमेरिका से जो कृषि उत्पाद भारत के अंदर आएंगे उनके ऊपर भी 0% टैक्स लगेगा, 0% टैरिफ लगेगा। मैं आपको बता दूं ये टैरिफ पहले 50 से 70% के बीच तक हुआ करता था। इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना खतरनाक है, आगे मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। लेकिन इसी के पहले नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है। नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट में बाकायदा टैग करते हैं ट्रंप को, व्हाइट हाउस को टैग करते हैं, थैंक यू वगैरह लिखते हैं, लेकिन उस ट्वीट में कहीं ट्रेड डील का नाम नहीं है। उसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी आधा सच बोल रहे हैं या फिर ट्रंप बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा है। असल में ट्रेड डील क्या हुई है भारत की तरफ से अभी तक बताया नहीं गया। सिर्फ नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है जिस ट्वीट में सिर्फ इतना लिखा है कि टैरिफ जो अमेरिका ने बढ़ाकर 25% कर दिया था वो घटाकर 18% कर दिया है। इसके अलावा शुक्रिया है, धन्यवाद है, सब कुछ है। यहां 3 बड़े सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये कि अगर ट्रेड डील हुई थी तो पहले अमेरिका ने कैसे इसको ट्वीट किया, भारत ने इसको ट्वीट साथ में क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल यह कि ट्रंप जो चीजें अपने यहां लिख रहा है क्या वो सच है। क्या यह सच है कि रशिया से हमने तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर देना है और सिर्फ हम अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, महंगा तेल खरीदेंगे। क्या यह सच है कि अब अमेरिका का नॉन वेजिटेरियन दूध हमारे मार्केट में बिकेगा। क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर हमने टैरिफ 0 कर दिया है, क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि वहां के कृषि उत्पाद हमारे यहां बहुत सस्ती कीमत पर बिकेंगे और हमारे किसान पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसमें यहां तक लिखा हुआ है कि $500 बिलियन से ज्यादा का हम सामान खरीदेंगे अमेरिका से। यह तो हमारे बजट का 90% हिस्सा है, यानी क्या हम 90% सामान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से खरीदेंगे। यह एक बड़ा सवाल हमारे सामने उठता है। और तीसरा यह कि क्या इसका अडानी से कुछ लेना देना है। अडानी के ऊपर समन ईमेल से भेजे जाने का मामला कुछ दिन पहले आया था और अब अचानक यह ट्रेड डील की खबर आई है जिसको नरेंद्र मोदी ने सिर्फ टैरिफ घटाने की बात करके छोड़ दिया है और ट्रंप बहुत डिटेल में दे रहा है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या भारत की सारी नीतियां व्यापार की डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहा है, क्योंकि याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने ही लिखा था कि ईरान से भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। और इस बार का बजट अगर आप देखेंगे तो उसमें चाबहार परियोजना पर 1 रुपए खर्च नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब जो रिपोर्ट आई थी कि भारत चाबहार परियोजना जो ईरान के साथ कर रहा था उससे बाहर आ गया है, वो रिपोर्ट पूरी तरह से सही थी। बजट पर मैं बात करना चाहता था लेकिन कल किसी वजह से मैं वीडियो नहीं कर पाया, बाहर था मैं। बजट पर थोड़ी सी बात करूंगा। बजट में बहुत सारी चीजें हैं। इनकम टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई राहत नहीं है। जितने जरूरी मद हैं, चाहे शिक्षा हो चाहे मेडिकल हो, इस तरह की सारी चीजों पर खर्चे को घटाया गया है। और यह बजट बाकी सबको छोड़ दीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़ा हुआ भारतीय मजदूर संघ है उसको भी ऐसा लगा है कि बस इससे नुकसान होना है, नुकसान के अलावा किसी का फायदा नहीं होना है। यह हर किसी के लिए
तबाही का बजट है। अब जरा बात करते हैं टैरिफ रेट्स पर, जिसको लेकर पूरा आईटी सेल पगलाया हुआ है। पूरा आईटी सेल और आनंद महिंद्रा जैसे सरकार समर्थक जो कैपिटलिस्ट हैं, वो इसको किसी बहुत बड़ी जीत की तरह दिखा रहे हैं। अभी हम ये मान लें कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं सिर्फ उतना ही सच है। तो कहा यह जा रहा है कि टैरिफ बहुत कम हो गया और भारत को बहुत फायदा होने वाला है। आपके सामने 17 फरवरी 2025 की मिंट की एक रिपोर्ट मैं लगाता हूं, इसको बड़ा गौर से देखिएगा। 2018 में हमारे ऊपर जो टैरिफ लगता था, भारत के ऊपर जो टैरिफ लगता था, वो था 2.72%। 2019 में यह बढ़ के हुआ 3.84%, 2020 में हुआ 3.83% और 2021 में हुआ 3.91%। 2022 में फिर घट के हो गया, ये 2020 के लेवल पर चल गया 3.83%। यानी भारत की वस्तुओं पर अमेरिका में जो टैरिफ लगता था वो 3, 3.5 या कह लीजिए कि 3 से 4% के बीच में लगता था, कभी 4% भी नहीं लगता था। यानी भारत का सामान अगर 100 रुपए का है तो टैरिफ के बाद अमेरिका में 104 रुपए के आसपास का वो बिकता था। 18% टैरिफ 4% से ज्यादा होता है या कम, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। बढ़ा के पहले 25% किया था और अब घटाकर आपका पाकिस्तान के बराबर यानी कि 18% कर दिया। यानी 100 रुपए का सामान जो पहले 104 रुपए में अमेरिका के बाजार में मिलता था, अब 118 रुपए में मिलेगा। आप बताइए खुशी किस बात की मनाई जाए। टैरिफ तो असल में आप कहिए ये कि 14% के आसपास टैरिफ बढ़ा दिया गया है हमारे सामानों पर। यह टैरिफ घटाना नहीं है, यह तो वही हुआ कि बाजार में बैठिए कोई सामान बेचने के लिए, कोई सामान बाजार में बिक रहा है, सरकार जो है उसकी कीमत बढ़ाकर 100 रुपए कर दे, 50 रुपए के सामान की कीमत बढ़ाकर 100 रुपए कर दे और उसके बाद जब बाकी सारा कुछ हो जाए तो 10 रुपए कम करके कहे कि देखो कीमत हमने कम कर दी है, लेकिन भैया जो पहले 50 में खरीद रहे थे अब वो 90 रुपए में खरीद रहे हैं, तो वो तो अभी भी 40 रुपए ज्यादा कीमत दे रहे हैं। तो अमेरिका के केस में हमारे ऊपर जो टैरिफ था वो 3 से 4% का था और मैंने कोई कांग्रेस के जमाने का टैरिफ नहीं दिया है। यह सारा टैरिफ 2018 से लेकर 2022 तक का जो मैंने टैरिफ दिया है वो सारा टैरिफ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का है, जिसमें हम 2.72% से शुरू होते हैं और 3.91% तक पहुंचते हैं, जो घट के फिर 3.83% हो जाता है। तो नंबर 1, अमेरिका ने टैरिफ घटाया नहीं है, टैरिफ बढ़ा हुआ है। पहले 25% तक ले गए थे, यानी जिस पर 4% टैरिफ देना था उस पर हम 25% दे रहे थे, अब थोड़ा सा घटाकर 18% कर दिया है। यानी अभी भी हम 14% ज्यादा टैरिफ देंगे। यह तो मामला हुआ भारतीय सामान का जो अमेरिका के बाजार में बिकेगा। अब जरा देखते हैं जो ज्यादा खतरनाक चीज है वो ये कि अमेरिका का माल जो भारत में बिकेगा वो 0% टैरिफ पे बिकेगा। यानी अमेरिका का जो माल हमारे यहां आएगा वो 0% था। अब आप जरा ये देख लीजिए कि अमेरिका की चीजों पर हमने कितना टैरिफ लगाया था। 2018 में ये 11.59% था, ये एवरेज टैरिफ है। 2019 में 13.42, 20 में 12.22, 2021 में 12.52 और 2022 में 15.30% हम टैरिफ लगा रहे थे अमेरिका के सामानों पर, जो अब ऑन एन एवरेज घटकर 0 हो जाएगा। ये जो टैरिफ था हमारा जो हम अमेरिका के ऊपर लगा रहे थे वो 15% से 70% के बीच में था, लेकिन अगर उसको लंप सम कर दें तो मिंट ये बताता है कि 15.30% के आसपास एवरेज टैरिफ हम अमेरिका के सामान पर लगा रहे थे। अब स्थिति क्या है? हमारा सामान जो अमेरिका में बिकेगा उस पर 18% टैरिफ लगाएगा अमेरिका, यानी हमारा 100 रुपए का सामान अमेरिका में 118 रुपए में बिकेगा। लेकिन अमेरिका का 100 रुपए का सामान जो पहले भारत के बाजार में 115 रुपए का मिलता था, अब वो 100 रुपए का मिलेगा। यानी कि भारत में अमेरिका से आने वाला सामान सस्ता हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें क्या बुराई है, अच्छा है हमको विदेशी सामान थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। भाई साहब, इसका नुकसान यह होना है कि देशी मार्केट तबाह हो जाएगी। अमेरिका में दुनिया भर की सब्सिडीज मिलती हैं, बाकी सब किसानों को मिलता है, इसलिए उसका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो
सस्ते में होता है। पहले भी विदर्भ के अंदर जो कभी चांदी की कटोरी कहा जाता था, कपास जो होता था, वहां पर जो आत्महत्याओं का पूरा दौर आप देखते हैं वो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि कपास बाहर से आनी शुरू हुई और कपास के ऊपर टैरिफ लगातार कम किया गया। तो हुआ ये कि विदेशों से आने वाली कपास सस्ती हो गई और भारत में पैदा होने वाली कपास महंगी हो गई। भारत के किसानों को बाजार मिलना बंद हो गया, साथ में जो बारिश वगैरह की प्रॉब्लम आई वो सब हुआ और फाइनली हालत यह हुई कि किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। अब यह केवल कपास का मामला नहीं रह जाएगा और यह मामला कितना बड़ा है इस बात से समझिए कि ट्रंप के बयान के तुरंत बाद अमेरिका की जो कृषि मंत्री हैं उनका बयान आता है, उसी को कोट रिट्वीट करके, और उसमें वो कहती हैं कि एग्रीकल्चर पर जो समझौता किया है, डील की है ट्रंप ने, वो बहुत शानदार है और अमेरिकी किसानों को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। अब मजेदार बात यह है कि नरेंद्र मोदी अपना जो ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ट्वीट करते हैं, उसमें एग्रीकल्चर, अमेरिका के सामानों का टैरिफ जीरो करना, इसकी कहीं चर्चा है ही नहीं। क्यों? एक तो यह हो सकता है कि ट्रंप बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हो, झूठा ट्रंप भी कम बड़ा नहीं है, हर बात पे उसके भरोसा किया नहीं जा सकता है, एक कारण यह हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ना चाहते हो यह स्वीकार करना। नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय जनता से यह ना कहना चाहते हो, भारतीय किसानों से यह ना कहना चाहते हो कि हमने तुम्हारी किस्मत अमेरिका के हाथों बेच दी है। देखिए, अमेरिका जो ट्रेड डील करना चाहता था उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर अगर किसी चीज पर था तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे था। अमेरिका अपने किसानों का सामान हिंदुस्तानी बाजार में बेचना चाहता था। वहां की कृषि मंत्री भी यही कह रही हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, इसलिए अमेरिका का जो कृषि का सामान है वो भारत में आराम से बिक जाएगा। आपको एक एग्जांपल देता हूं, खासतौर पे अगर आप भोपाल और आसपास के इलाकों में रहते हैं तो आपको जो भुट्टे मिलेंगे वो अमेरिकी भुट्टे भी मिलेंगे और हिंदुस्तानी भुट्टे भी मिलेंगे। अमेरिकी भुट्टे देखने में बड़े हट्टे कट्टे होंगे, स्वाद के मामले में हिंदुस्तानी भुट्टे का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखने में बड़े हट्टे कट्टे होंगे, बड़े सुंदर होंगे और आपको बाजार में सजे हुए मिलेंगे। लेकिन इनकी कीमत जो है वो भारतीय भुट्टों से थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि हम उन पर अच्छा खासा टैरिफ लगा रहे थे। अब ये टैरिफ घटने के बाद अमेरिकी भुट्टे भारतीय भुट्टों से सस्ते हो जाएंगे और जब अमेरिकी भुट्टे भारतीय भुट्टों से सस्ते हो जाएंगे तो क्या होगा? पूरे बाजार में यही पसर जाएंगे, भारतीय भुट्टा मार्केट से बाहर हो जाएगा और जब भारतीय भुट्टा मार्केट से बाहर हो जाएगा तो जो भुट्टे की खेती करते हैं, मक्के की खेती करते हैं, उनका क्या हाल होगा वो आप समझिएगा। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे तमाम सारी स्थितियां आपके सामने आने वाली हैं। और जब एग्रीकल्चर की बात होती है तो एग्रीकल्चर के साथ साथ डेयरी की भी बात होती है। अमेरिका के डेयरी गुड्स को भी भारत में लाने की बात है। एक तो वो आप जानते ही हैं कि वो अपनी गायों को नॉन वेजिटेरियन चीजें खिलाते हैं, मांसाहारी चीजें खिलाते हैं जिससे उनका दूध ज्यादा हो, तो वो मांसाहारी दूध भारत के बाजार में पूरी तरह से आ जाएगा। लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, तो एक तो जो हर बात में यहां पर मुसलमानों के खिलाफ और सबके खिलाफ नॉन वेज, वेज, सनातन क्या क्या बात करते हैं, वो बाजार में मांसाहारी दूध पर क्या कहेंगे मुझे नहीं पता है। लेकिन ये एक मुद्दा है, ये तो शाकाहार मांसाहार का मुद्दा जो है वो अलग मुद्दा है। असल मुद्दा ये है कि अगर अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट भारतीय बाजार में 0% टैरिफ पर उतर जाएंगे और उधर अमेरिका अपने डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर भरपूर सब्सिडी देता है जिससे उनकी कीमत कम होगी, तो भारत में जो डेयरी का एक बाजार है और बड़ा बाजार है डेयरी का, उसके ऊपर भी बड़ा असर पड़ेगा। और यह असर ऐसा होगा कि डेयरी उद्योगों को अपना प्रॉफिट पहले कम करना पड़ेगा और यह भी हो सकता है कि वो बाजार से बाहर हो जाए और हमारे देश में अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स भर जाए, हम वही खरीदें, वही खाएं और भारतीय जो डेयरी फार्मर है, गाय पालने वाला, भैंस पालने वाला, वो तबाह होना शुरू कर। अब एक तो यह व्यापार का मामला बनता है, दूसरा मामला बनता है संप्रभुता का। एक खुद मुख्तार मुल्क जो होता है, संप्रभुता संपन्न जो मुल्क होता है, सोवराइन जो कंट्री होती है, वो अपने निर्णय खुद लेती है। यहां नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ट्रंप के आने के बाद हो क्या रहा है कि मसला भारत का है, लेकिन खबर हमको ट्रंप के ट्वीट या ट्रूथ सोशल पर किए गए पोस्ट से मिलती है। याद कीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी।
अचानक से ट्रंप का ट्वीट आता है कि मैंने समझौता करा दिया, और उसके काफी देर बाद भारत का ट्वीट आता है कि हां, सीज फायर हो गया है। यानी ट्रंप जो है वो तय कर रहा है और पहले वो ट्वीट कर रहा है, उसके बाद भारत सरकार कर रही है। ऐसे ही ईरान से तेल खरीदने के मसले पर चाबहार पोर्ट से भारत पीछे हो गया है। इस खबर को बहुत चलाया नहीं गया, कुछ वेबसाइट्स ने यह खबर सामने ला दी तो सबको पता चला, और अब जब बजट आया है और उसमें चाबहार प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है, तो हमारे समझ में आ रहा है कि ईरान के साथ जो इतनी महत्वपूर्ण हमारी एक डील हुई थी, हमारा एक समझौता हुआ था, जिसमें हजारों करोड़ हमने पहले ही दे दिए थे, जिसको ईरान अपनी तरीके से खर्च कर सकता है, जिस पर कोई शर्त नहीं है, वो सारे रुपए डूब गए और अब हम चाबहार से बाहर आ गए। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो किया था। यह भी अमेरिका के दबाव में हुआ। ट्रंप ने कहा कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ट्रंप बता रहा है दुनिया को कि भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है। यानी अब हम ट्रंप के हिसाब से अपना आयात और निर्यात कर रहे हैं, यह तय कर रहे हैं कि कहां से तेल खरीदा जाएगा, कहां से तेल नहीं खरीदा जाएगा। इसको इस एग्जांपल से समझिए कि आप कहां से सामान खरीदते हैं या आप खुद तय करते हैं। आपके मकान मालिक को यह हक नहीं है, या आपके किसी दोस्त को, क्योंकि ट्रंप और मोदी एक दूसरे को दोस्त कहते रहते हैं, उनको यह अधिकार नहीं है कि वो तय करें आप क्या खरीदेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। आप कल्पना कीजिए कि एक परिवार है और बगल में उसके दोस्त का परिवार है। अब ये जो परिवार है, इसके यहां खाना क्या बनेगा, ये बगल वाला परिवार तय करता है। ये जो दोस्त है, इसके यहां कौन सा कपड़ा खरीदा जाएगा, ये बगल वाला परिवार तय करता है। इस दोस्त के बच्चे कहां पढ़ेंगे, ये बगल वाला परिवार तय करता है। तो क्या इस घर को आप आजाद घर कह पाएंगे? क्या इस परिवार को आप ये कह पाएंगे कि ये परिवार अपने निर्णय खुद लेता है? दरअसल ये परिवार तो दूसरे परिवार का गुलाम है। यहां पर भी आप देखिए कि ट्रेड डील की अभी कोई डिटेल्स आई नहीं है हमारे सामने। भारत सरकार ने कोई डिटेल्स पेश नहीं की है, अमेरिका ने भी कोई डिटेल पेश नहीं की है कि कौन सी डील हुई है, कहां पर साइन हुआ है। लेकिन ट्रंप यह कह रहा है कि भारत इस बात से सहमत है, he agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from United States and potentially Venezuela. This will help end the war in Ukraine. यानी वो कहता है कि नरेंद्र मोदी इस बात पर राजी हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा और वेनेजुएला से, और इससे यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। ये तो बेकार की बात है कि भारत के तेल ना खरीदने से रशिया जो है यूक्रेन के खिलाफ जंग रोक देगा, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। ये तो शुद्ध बेवकूफी की बात है। ट्रंप अपने देश में अपना सीना पीटने के लिए, अपना 56 इंच दिखाने के लिए इस तरह की बातें लिखता रहता है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि फोन पर बातचीत में नरेंद्र मोदी इस बात के लिए क्या वाकई मान गए कि रूस से जो सस्ता तेल मिल रहा था वो हम नहीं खरीदेंगे, अब अमेरिका से हम तेल खरीदेंगे, और वेनेजुएला से, क्योंकि रूस चाहता है कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदें। ईरान से हम तेल नहीं खरीदेंगे क्योंकि वहां से सस्ता तेल मिलता है। तो हम अपने लोगों का फायदा देखेंगे या अमेरिका के फायदे के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं? सस्ते की जगह सस्ता तेल भी जब खरीदा गया तो ग्राहक का तो कोई फायदा हुआ नहीं, अंबानी साहब का फायदा हुआ। अब जब महंगा तेल खरीदा जाएगा तो ग्राहक का नुकसान पक्का होगा, क्योंकि उनका प्रॉफिट तो कम हो नहीं सकता है, वो अपना प्रॉफिट तो उतना ही रखेंगे, तो जाहिर है तेल की कीमतें बढ़ेंगी। और देश के अंदर अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आप जानते हैं कि छोटी से लेकर बड़ी चीज की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसकी चिंता किए बगैर भारत अब अमेरिका के हिसाब से, अमेरिका के कहने पर तेल खरीदेगा, यह बात कह रहे हैं ट्रंप। अब इन सबका मतलब क्या है आप खुद समझिए। इन सबका मतलब बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अमेरिका के हितों के हिसाब से चलाने का फैसला ले लिया गया है। हो सकता है ट्रंप बढ़ चढ़ के कह रहा हो, मैं बार बार कह रहा हूं, वो भी बढ़ा चढ़ा के बोलता हूं। जब डील सामने आएगी तो पता चलेगा, लेकिन भारत सरकार को कम से कम यह क्लियर करना चाहिए कि नहीं भाई, वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, हमने डेयरी पर, तेल खरीदने पर, इन सब पे फैसला नहीं लिया है, सिर्फ हमारा टैरिफ कम हो गया है। यह बात मानी नहीं जा सकती है, क्योंकि जब तक आप उसको कुछ देंगे नहीं, वो आपका टैरिफ कम नहीं करेगा। उसकी शर्तें आप नहीं मानेंगे तो टैरिफ कम नहीं होगा। वो शर्तें कौन सी थी? ये शर्तें वही तो नहीं थी जो ट्रंप बता रहा है, या कुछ और शर्तें थी? ये भारत सरकार को बताना चाहिए। अगर वो नहीं बताएंगे तो ट्रंप की बात को ही सही माना जाएगा। और जाते जाते आखिरी बात, याद है ना, अभी अडानी जी के खिलाफ जो
समन आना था, उसको मेल पर भेजने की बात हो रही थी। साल भर तक भारत सरकार दबा के रखी थी उसे, और अब वो समन मेल पे भेजा जाना था। उसके तुरंत 2-3 दिन 4 दिन बाद ये डील हो जाती है। ट्रंप का ट्रू सोशल पर बयान आ जाता है और नरेंद्र मोदी उसको एंडोर्स कर देते हैं, टैरिफ वाली बात को। बाकी सब तो नहीं बताते हैं। कहीं इन दोनों के बीच का रिश्ता तो नहीं है। सोचिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपको क्या लगता है। अगर वाकई हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बर्बाद करने का सरकार ने ठान लिया है तो ये बहुत भयानक है, इसके बहुत भयानक परिणाम होंगे। इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.